जोसा काउंसलिंग कंक्लूड होने के बाद अब सीसैब मतलब सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। इसे हम स्पेशल राउंड भी कह सकते हैं। इसके अंदर रफली आप ऐसा कह सकते हैं कि ना कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने जेई का 2026 के अंदर एग्जाम दिया था। जिस किसी बच्चे ने जोसा के अंदर सीट ले ली हो और उसको लगता है कि उसकी भी सीट अपग्रेड हो सकती है तो वो बच्चा अगर चाहे तो इस सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इस बारे में जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसको लेकर मैंने पूरा पूरा लंबा वीडियो पहले से बना रखा है, उसको अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। और उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। रफली आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस बच्चे को जोसा के अंदर कुछ नहीं मिला वो भी सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर सकता है। बस जेई मेन 2026 का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। जिसने जोसा में पार्टिसिपेट किया, विड्रॉ कर लिया, वो भी सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिसने जोसा में पार्टिसिपेट करके कोई ना कोई सीट ले ली है ना, और उसने एकदम सीट सिक्योर कर ली, वो बच्चा भी अगर चाहे तो सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ऑफकोर्स ये जो लास्ट कैटेगरी वाला बच्चा है वो सीसीएफ में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब उसको कोई ना कोई कॉलेज ऐसी दिखेगी जो कॉलेज उसको मिली हुई कॉलेज से बेटर होगी। तो आज सीसैब ने कौन सी कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांचेस जो है वो ओपन है उसकी लिस्ट निकाल दी है। तो अब मैं आपके साथ ना कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के कौन से कोर्सेज जो मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज है वो कौन सी कॉलेज के अंदर ओपन है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस 32 एनआईटीज और 24 ट्रिपल आईटीज के अंदर अवेलेबल है अभी भी सीसैब के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जो है वो 12 एनआईटीज और 21 ट्रिपल आईटीज के अंदर अभी भी सीटें अवेलेबल है स्पॉट राउंड के अंदर, मतलब सीसैब राउंड के अंदर। ईसीई जो है वो 32 एनआईटी और 21 ट्रिपल आईटी के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो बेटा इन 32 एनआईटीज के अंदर अवेलेबल है। ये जो मैंने 11 लिख रखा है ये नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है, नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ऐसे लिख रखा है कि ये जो ट्रिपल आईटी भोपाल है ना, ट्रिपल आईटी भोपाल के आगे मैंने 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 सीट नहीं है, इसका मतलब 5 अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर सीट खाली है। कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस इन साइबर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस प्लस एमटेक इन समथिंग, ये अलग अलग 5 प्रोग्राम होंगे और हर प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई सीट खाली है। ये जो नंबर है इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ट्रिपल आईटी नागपुर के अंदर 4 अलग अलग कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम है जिसके अंदर सीट अभी भी खाली है। ये एनआईटीज की लिस्ट है, बड़ा आपके पास ट्रिपल आईटीज की सीट है। अगले पेज पर भी ये मेरे पास एनआईटीज की लिस्ट है, ये मेरे पास ट्रिपल आईटी की सीट है जिसमें कंप्यूटर साइंस अभी भी अवेलेबल है। जो लॉन्ग लिस्ट है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, ये भी एक तरीके से कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांचेस हैं। इनको अगर देखें तो 12 इन एनआईटीज के अंदर और इन 21 ट्रिपल आईटीज के अंदर अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, अगेन बड़ा कहीं कि मैंने अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, एक मशीन लर्निंग की हो, ऐसा कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा मेरे पास ये ट्रिपल आईटीज जो है उनकी लिस्ट मेरे पास इस तरह से आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ईसीई सिंपल ब्रांच जो है बेटा 32 एनआईटीज, ये एनआईटीज की लिस्ट है, ये बेटा ट्रिपल आईटीज की लिस्ट है, इनके अंदर अवेलेबल है 32 एनआईटी और 21 ट्रिपल आईटीज के अंदर ये अभी भी अवेलेबल है। अगेन बेटा मैंने किसी जैसे एनआईटी पटना में 3 लिखा है, इसमें 3 अलग अलग प्रोग्राम है जिसके अंदर कम से कम एक सीट तो अवेलेबल होगी ही होगी। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई कॉलेज ऐसी है, ऐसी कोई ब्रांच है जो आपकी जो मिली हुई कॉलेज या ब्रांच से बेटर है तो आप अभी सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगेन उसकी क्या फीस है, क्या प्रोसीजर है, मैंने लॉन्ग वीडियो में आपको आराम से समझा रखा है। बेटा सीएससी के 32 एनआईटी, 24 ट्रिपल आईटी, बेटा कुल मिला के 56 इंस्टीट्यूट्स में अभी भी कोई ना कोई सीट अवेलेबल है। एआईडीएसएमएल जो है बेटा 12 एनआईटी, 21 ट्रिपल आईटी, टोटल 33 इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। ईसी बेटा 32 एनआईटी और 21 ट्रिपल आईटीज में अभी भी अवेलेबल है। आई होप मेरे ख्याल से आपको सारी से बात समझ में आ गई होगी। तो अभी भी किसी बच्चे को लगे कि उसकी अगर मान लो कि अगर कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है तो बेटा जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अदरवाइज बेटा आपने जो ले लिया हो उसके साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ जो भी सीसैब की टेक्निकलिटीज है उसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो मैंने पहले से बना रखा है। वो वाला वीडियो टेक्निकलिटीज के लिए, फीस के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, कितने राउंड है, सरेंडर क्या है ना, क्या कहते हैं, फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, सारा उसमें समझा रखा है। तो वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कोई बात हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।